हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन। ओके, तो सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, एक्सरसाइज इसके बाद करेंगे। इस क्लास 9th में तुम्हें मेनली एंगल बाइसेक्टर, एंगल्स और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना आना चाहिए, ठीक है ना। तो हम एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे, तो आप सब जानते हैं एंगल बाइसेक्टर कैसे बना सकते हैं, देखते हैं हम लोग। ये मैंने एक एंगल ले लिया है, ठीक है ना। ये मैंने पहले से एक एंगल बना के रखा हुआ है, एंगल ए बी सी। तो अगर मुझे इसका एंगल बाइसेक्टर बनाना है तो क्या करूँगा, तो ये मैंने लिया है, इसे मैंने पेंसिल बजाय स्केच लगाया है ताकि तुम्हें सही से दिखे। मगर तुम लोग जब भी यूज़ करना तो पेंसिल का यूज़ करना, पेंसिल रबड़, ठीक है ना। मैंने पेन का यूज़ किया है ताकि तुम लोग को सही से दिखे। तो हम लोग यहाँ किसी भी रेडियस का थोड़ा सा एक आर्क ले लेते हैं। तो यहाँ बी पे रखो, बी पे, और एक आर्क लगाओ। ये आर्क लग गया, राइट। अब इस जो ये कट किया है इसका एक नाम डाल लो। नाम डाल लेते हैं हम लोग, क्या डाल लेते हैं, इसका डाल लेते हैं डी और इसका डाल लेते हैं ई। ये यहाँ कट किया ए बी को, यहाँ कट किया ये बी सी को, राइट। नाउ थोड़ा सा इसकी साइज़ को इंक्रीज़ करो, इतना इंक्रीज़ करो कि इसके जो डी ई है इसके हाफ से ज़्यादा हो, हमेशा याद रखना हाफ से ज़्यादा। अब यहाँ पे रखे डी पे और एक आर्क यहाँ लगाए विदाउट डिस्टर्बिंग दिस। इसको मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, चेंज नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी अलग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने यहाँ रखा ई पे, ई पॉइंट पे, और यहाँ आर्क लगाया। सॉरी, थोड़ा सा आर्क बड़ा हो गया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जहाँ इंटरसेक्ट किया है वो पॉइंट है इसका एंगल बाइसेक्टर। मतलब कि अगर मैं अब इसको ज्वाइन करूँ, ठीक है ना, तो ये जो मैं आ गया, राइट, इसको कुछ भी नाम डाल लो तुम, चाहे बी ई डाल लो, वही हो गया, एफ डाल लो। तो ये इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। मतलब कि एंगल एंगल ई बी डी इज इक्वल टू एंगल ई बी डी इज इक्वल टू एंगल ई बी एफ प्लस एंगल डी एफ बी, और एंगल डी बी एफ इज इक्वल टू एंगल डी बी एफ, और ये है एफ बी ई, ये एफ बी ई ना, एफ बी ई, और ये इक्वल होगा एफ बी ई के, ठीक है। ये थोड़ा सा देख लेना, मिस्टेक थी। यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा और इन दोनों सम होगा इसके बराबर। बात समझ में आ गई। चलो अब नेक्स्ट हम समझते हैं क्या, कि कैसे हम बना सकते हैं एंगल बाइसेक्टर। चलो अब हम पढ़ रहे थे क्या बनाना में, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सही ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या होता है पहले समझो। तो इसमें हमें लाइन, मान लो एक लाइन की मैंने, कोई भी लाइन हो, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कि हमें इस लाइन सेगमेंट का जस्ट मिड पॉइंट फाइंड कर रहा है, और जो कि 90 डिग्री पे हो। किस पर हो, 90 डिग्री पे। तो कुछ नहीं करना है, देखो पहले जो ए बी लाइन है इसके हाफ से ज़्यादा इसमें ले लेंगे, हाफ से ज़्यादा, जैसे हाफ यहाँ है तो होगा तो उससे अप्रॉक्स ज़्यादा, ठीक है। और ओहो गड़बड़ हो गई, नीचे आँख लगाओगे और ऊपर आग लगाओगे, ठीक है। उस पर लग रहा है कोई बात नहीं, ठीक है ना, हमें आग तो दिख ही रहा है। और यहाँ भी ऊपर लगाओगे उसी लेंथ का, बिना डिस्टर्ब किए, और नीचे लगाओगे। तो ध्यान रखना मैंने इसे कहीं भी चेंज नहीं किया है, ठीक है ना, चेंज नहीं किया है। तो बस ये लाइन होगी तुम्हारी क्या, जब इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन करता हूँ तो ये हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी इसको मैं कह सकता हूँ, अगर मैं इसकी सीधी लाइन खींचूँ, ये मिड पॉइंट से जा रही होगी इस एम के, ठीक है ना, और ये 90 डिग्री पे होगा, और ए एम जो होगा वो इक्वल होगा एम बी के, ये जस्ट मिड पॉइंट पे होगा। बात समझ में आ गई। चलो अब देखते हैं कि हम कैसे डिफरेंट एंगल्स बना सकते हैं, ठीक है ना, कैसे हम डिफरेंट एंगल बना सकते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा अभी एंगल बनाना 60 डिग्री, राइट, 60 डिग्री बना सिखाऊंगा, 180 सिखाऊंगा और 90 डिग्री। तो 3 मेन एंगल हम सीखते हैं, ठीक है। चलो आपको ये लाइन दिख रही है। अगर इस लाइन में मुझे बना रहा हूँ मान लो 60 डिग्री, तो इसमें किसी भी रेडियस का एक आर्क लो, ठीक है ना, किसी भी रेडियस का एक आर्क लो, मान लेते हैं, और यहाँ रखो इस लाइन पर, ठीक। एक आर्क लगाओ ऑफ एनी लेंथ, ठीक है, थोड़ी बड़ी आर्क लगा लेना। फिर यहाँ रखो विदाउट डिस्टर्बिंग, इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, देखो मैंने कहीं चेंज नहीं किया, ठीक है। और ये आर्क लगाओ। तो अगर मैं इस दो पॉइंट को जोड़ता हूँ, मेरी बात समझो, अगर मैं इन पॉइंट को जोड़ रहा हूँ तो ये कितना होगा, ये होगा 60 डिग्री। ये कितना होगा, ये होगा 60 डिग्री, ठीक है। मेजर करके देख लो चाहे, तो दिस कम्स टू बी 60 डिग्री, राइट। चलो
अगर मैंने इसे चेंज अभी नहीं किया, देखो वैसे ही रखा था, उठा लिया है, मैं यहाँ पे लगाता हूँ एक आर्क, ठीक है, यहाँ लगाता हूँ एक आर्क, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुन लेना, और मैं इसे ज्वाइन करता हूँ, ठीक है ना। तो ये कितना है, ये 60 है, तो ये कितना होगा, ये होगा 120, यानी एक आर्क से दूसरे आर्क के बीच में 20 का होगा, ठीक है ना, चाहे मेजर करके देख लो, ये 120 होगा, ठीक है, दिख रहा है ना 120 है, एग्जैक्ट 120 ही बनता है, राइट ना। अगर मैं इस पर आगे बढ़ के एक और आर्क लगाता तो ये जहाँ कट करता ये होता है, ये क्या 180, ये कहाँ कट करता है 180। अब मेरी बात समझो, ये 120 हो गया, ये हो गया, सॉरी ये 60 हो गया, ये 120 हो गया। अब मुझे बनाना है मान लो 30 डिग्री या 90 डिग्री, तो मैं इनका एंगल बाइसेक्टर बनाऊंगा। कैसे, कोई बात नहीं, यहाँ देखो मैं इस बार चेंज कर सकता हूँ, इसको फर्क नहीं पड़ता, मैंने चेंज कर दिया, यहाँ रखो, ठीक है, और ऊपर एक आग लगाओ किसी भी लेंथ का, सेम 120 भी रखो, उस पर आग लगाओ, क्योंकि 60 से 120 के बीच में डिफरेंस होता है 60 डिग्री का। कितने का डिफरेंस होता है, 60 डिग्री का, और मैं 60 डिग्री का अगर हाफ करता हूँ तो आता है 30, तो यानी ये है ना, आता है 30, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 30, राइट, और ये खुद यहाँ से लेके यहाँ 60 है, तो जब 60 + 30 करूँगा तो कितना आएगा 90, बात समझ आई। तो यानी ये कितना हो गया 90। एनी डाउट, चलो नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब मैं इसे भी एक चीज़ और समझा देता हूँ तुम लोग को। मान लो मुझे बनाना है एंगल 15 डिग्री या 30 डिग्री, ठीक है ना, तो मैं पहले तुम्हें एक अलग से बनाता हूँ ताकि तुम्हें डाउट ना हो, इसी में हर चीज़ बनाते जाएंगे। तो मैं एक लाइन खींचता हूँ, लाइन सेगमेंट किसी भी लेंथ का, आई होप ये तुम लोग को थोड़ा सा ऊपर मैं कर लेता हूँ, राइट, ये दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब मैं इस पर बनाना है मुझे कितना, इस पॉइंट पे 30 डिग्री, ठीक, तो बहुत आसान है, मेरी बात समझो, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पहले बनाओ एक आर्क, ठीक, अब मैंने यहाँ से यहाँ रखा, तो ये कितना होगा 60 पे होगा, मुझे चाहिए 30 क्या होता है 60 का हाफ, 60 का हाफ, तो मैं यहाँ रखूँगा, यहाँ आर्क लगाऊंगा, यहाँ रखूँगा और आर्क लगाऊंगा, तो ये क्या मैंने बना दिया इसका एंगल बाइसेक्टर। क्या बना दिया, एंगल बाइसेक्टर। अगर मैं इन दोनों पॉइंट को अब जोड़ता हूँ तो ये 30 पे होगा, क्योंकि ये 60 का क्या है हाफ है, बात में। अगर मुझे बनाना है 15 डिग्री तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं यहाँ रखूँगा, इन दोनों बीच में 15 बनाना है ना, इन दोनों बीच में, तो ये 30 है, ये कितना है, ये 30 है, राइट, और मुझे इन दोनों बीच में बनाना है 15, तो अगर इन दोनों बीच में 15 बनाना है और 30 है, तो मैं क्या इनका बनाऊंगा एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि 30 का हाफ कितना होता है 15, तो भाई मैं 15 बना देता हूँ। कैसे, यहाँ रखूँगा किसी भी लेंथ का, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, लो चेंज कर दिया, ठीक है, यहाँ रखूँ, और जहाँ पे मैं 30 यहाँ रखा। अब इन दोनों पॉइंट को मैं यहाँ से जब ज्वाइन करूँगा तो ये मेरा बनेगा कितना 15 डिग्री, ये बात समझ में आई। तो तुम थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होगी बस, ठीक है ना। हम कितना भी बना सकते हैं, याद रखना, हम वही एंगल बना सकते हैं जो 15 का मल्टीपल हो, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना। मैं वही एंगल बना सकता हूँ जो 15 का मल्टीपल हो, मैं 20 नहीं बना सकता, मैं इसकी यूज़ से 20 नहीं बना सकता। क्यों, क्योंकि वो 15 का मल्टीपल नहीं है। मैं फिर 30 बनाया हूँ, मैं 60 बनाया था, मैं 30 बनाया हूँ, मैं 90 बनाया हूँ, ठीक है ना। मैं 90 का भी एंगल वैसे बना सकता हूँ, यहाँ रखूँगा ऊपर आर्क और यहाँ रखूँगा नीचे आर्क और ज्वाइन करूँगा, तो 90 का हाफ कितना होगा 45, ठीक है ना। 90 तो 40 मैंने सारे 15 के मल्टीपल्स बना सकते हैं, ये बात समझ आ गई। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और स्टेप भी लिखना सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।